पुराणों में राम के बारे में एक बहुत ही सुंदर कहानी है। प्राचीन काल में इस देश के उत्तरी भाग में एक बहुत ही प्रसिद्ध मठ था जिसे कालिंजर के नाम से जाना जाता था। कालिंजर मठ उस समय का एक प्रसिद्ध मठ था। ये रामायण काल से पहले की बात है। रामायण का मतलब है लगभग 5000 साल पहले। राम के आने से पहले भी कालिंजर मठ का खूब नाम था। राम को बहुत न्यायप्रिय और कल्याणकारी राजा माना जाता था। वो हर दिन दरबार में बैठकर लोगों की समस्याएं हल करने की कोशिश करते थे। एक दिन शाम को जब दिन ढल रहा था, उन्हें दरबार की कार्यवाही समेटनी थी। जब वो सभी लोगों की समस्याएं सुन चुके थे तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण, जो उनके परम भक्त थे, उनको बोला कि लक्ष्मण बाहर जाकर देखो, कहीं कोई इंतजार तो नहीं कर रहा। लक्ष्मण ने बाहर जाकर चारों ओर देखा और वापस आकर बोले, भगवान कोई नहीं है, आज का हमारा काम अब खत्म हो चुका है। राम बोले, एक बार फिर से जाकर देखो, कोई हो सकता है। ये थोड़ी अजीब बात थी। लक्ष्मण अभी अभी बाहर से देखकर आ चुके थे, मगर वो फिर से जाकर देखने के लिए बोल रहे हैं। इसलिए लक्ष्मण फिर से गए और चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था। वो अंदर आने ही वाले थे कि तभी उनकी नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो बहुत उदास सा चेहरा लिए बैठा हुआ था। उसके सिर पर चोट भी लगी हुई थी। तब उन्होंने कुत्ते को देखा और उससे पूछा, तुम किसी चीज का इंतजार कर रहे हो क्या? कुत्ता बोला, हाँ, मैं राम से न्याय चाहता हूं। तो लक्ष्मण बोले, तुम अंदर आ जाओ, और वो उसे दरबार में ले आए। कुत्ते ने आकर राम को प्रणाम किया और बोलने लगा। वो बोला, हे राम, मैं न्याय चाहता हूं। मेरे साथ बेवजह की हिंसा हुई है। मैं चुपचाप बैठा हुआ था। सर्वथा सिद्ध नाम का एक व्यक्ति आया और उसने बिना किसी वजह मेरे सिर पर छड़ी से वार किया। मैं तो बस चुपचाप बैठा हुआ था। मैं न्याय चाहता हूं। राम ने तत्काल सर्वथा सिद्धि को बुलवा भेजा, जो एक भिखारी था। उस भिखारी को दरबार में लाया गया। राम ने पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? ये कुत्ता कहता है कि तुमने बिना वजह इसे मारा। सर्वथा सिद्धि बोला, हाँ, इस कुत्ते का अपराधी हूं मैं भूख से बौखला रहा था। मैं गुस्से में था, निराश था। ये कुत्ता मेरे रास्ते में बैठा हुआ था, इसलिए मैंने बेवजह निराश और गुस्से में आकर इस कुत्ते के सिर पर मार दिया। आप मुझे जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। आप सजा दे सकते हैं। फिर राम ने ये बात अपने मंत्रियों और दरबारियों के सामने रखी और बोले, आप लोग इस भिखारी के लिए क्या सजा चाहते हैं? उन सबने इस बारे में सोचकर कहा, एक मिनट रुकिए, ये बहुत ही पेचीदा मामला है। पहले तो इस मामले में एक इंसान और एक कुत्ता शामिल है, इसलिए हम सामान्य तौर पर जिन कानूनों को जानते हैं वो इस पर लागू नहीं होंगे। इसलिए राजा होने के नाते यह आपका अधिकार है कि आप क्या फैसला सुनाएं। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, तुम क्या चाहते हो? क्या तुम्हारे पास कोई सुझाव है? कुत्ता बोला, हाँ, मेरे पास इस व्यक्ति के लिए एक उपयुक्त सजा है। राम जी बोले, वो सजा क्या है बताओ। तो कुत्ता बोला, इसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दीजिए। राम जी ने कहा, तथास्तु, और भिखारी को प्रसिद्ध कालिंजर मठ का मुख्य महंत बना दिया गया। राम जी ने उसे एक हाथी दिया। भिखारी सजा से बहुत प्रसन्न होते हुए हाथी पर चढ़कर खुशी खुशी मठ चला गया। दरबारियों ने कहा, ये कैसा फैसला है? ये कोई सजा है? वो आदमी तो बहुत खुश है। फिर राम ने कुत्ते से पूछा, क्यों, तुम इसका मतलब नहीं बताओगे? तो कुत्ते ने जवाब दिया, पूर्व जन्म में मैं कालिंजर मठ का मुख्य महंत था और मैं वहां इसलिए गया था क्योंकि
मैं अपने आध्यात्मिक कल्याण और उस मठ के लिए सच्चे दिल से समर्पित था, जिसकी बहुत से दूसरे लोगों के आध्यात्मिक कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका थी। मैं वहां खुद के और हर किसी के आध्यात्मिक कल्याण के संकल्प के साथ गया और मैंने इसकी कोशिश भी की। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, मगर जैसे जैसे दिन बीते धीरे धीरे दूसरे छिटपुट विचारों ने मुझे प्रभावित करना शुरू कर दिया। मुख्य महंत के पद के साथ आने वाले नाम और ख्याति ने कहीं ना कहीं मुझ पर इसका असर डालना शुरू कर दिया। कई बार मैं नहीं, मेरा अहम काम करता था। कई बार मैं लोगों की सामान्य स्वीकृति का आनंद उठाने लगा था। लोगों ने मुझे एक धर्मगुरु की तरह देखना शुरू कर दिया। अपने अंदर मैं जानता था कि मैं धर्मगुरु नहीं हूं, मगर मैंने किसी धर्मगुरु की तरह बर्ताव करना शुरू कर दिया और उन सुविधाओं की मांग करना शुरू कर दिया जो आमतौर पर किसी धर्मगुरु को मिलनी चाहिए। मैंने अपने संपूर्ण रूपांतरण की कोशिश नहीं की, मगर उसका दिखावा करना शुरू कर दिया। लोगों ने भी मेरा समर्थन किया। ऐसी चीजें होती रही और धीरे धीरे आध्यात्मिक कल्याण के लिए मेरी प्रतिबद्धता घटने लगी। मेरे आसपास के लोग भी कम होने लगे। कई बार मैंने खुद को वापस लाने की कोशिश की, मगर अपने आसपास जबरदस्त स्वीकृति को देखते हुए मैं कहीं ना कहीं खुद को खो बैठा। ये भिखारी सरदा सिद्ध गुस्सा है, इसमें अहम है, वो कुंठित है। इसलिए मैं जानता हूं कि वो भी खुद को वैसा ही दंड देगा जैसा मैंने दिया था। इसलिए उसके लिए ये सबसे अच्छी सजा है कि उसे कालिंजर मठ का मुख्य महंत बनने दीजिए।